Hello students, today we are going to discuss next topic in our chapter is matter around us pure, and that is non-metals. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. बेटा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो हमने मेटल्स की डिस्कस की थी उससे रिवर्स रहेंगी, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि मेटल्स जो हैं मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, वैसे ही जो हमारी नॉन मेटल्स हैं उनमें ये सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। ये ना तो मेलिएबल होती हैं, ना ही डक्टाइल, और ना ही ये अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है नॉन मेटल्स की? कार्बन है बेटा, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। ये सब की सब चीज़ें क्या है? नॉन मेटल्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट अपने आप हो गए बेटा जब हमने कार्बन को नॉन मेटल बोल दिया है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि इनका फॉर्मूला भी सेम ही है। इन्हें भी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन को भी सी से ही, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई? ये सारी नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल होगी। दे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो इसलिए ये भी कार्बन के साथ साथ किस कैटेगरी में चले जाएंगी? नॉन मेटल की। ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। अब आपने एक्सेप्शंस जो हैं बेटा वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि सारी नॉन मेटल्स या तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी या गैशियस फॉर्म में, लेकिन इसकी एक्सेप्शन कौन सी है हमारे पास? ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा। मेटल्स में क्या एक्सेप्शन चल रही थी? लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जा रहा था? मरकरी, राइट। और ऐसे ही हमारे पास नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल केस आ गया है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन, ठीक है बेटा, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहली लाइन ही आपको ये बता रही है कि ऑपोजिट होने वाली हैं प्रॉपर्टीज। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। कहते हैं नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होती, बल्कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बिटन into thin sheets with a hammer. Not malleable का मतलब क्या हो गया कि उन्हें पीट कर उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड। जब उन पे हैमर के साथ, हथौड़े के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होने की बजाय वो बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, स्मॉल पीसेस में। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच आर नॉट मेलिएबल. They cannot be beaten into thin sheets with a hammer. Thus we cannot get thin sheets from non-metals. वो कहते हैं कि नॉन मेटल से हम थिन शीट्स नहीं बना सकते। उसने एग्जाम्पल क्या दी है नॉन मेटल्स की? सल्फर और फोस्फोरस। सल्फर और फोस्फोरस कहते हमारे पास नॉन मेटल सॉलिड्स हैं, लेकिन जब हम इन्हें हैमर के साथ इन पे स्ट्राइक करते हैं, तो इन्हें हिट करते हैं, तो इनकी थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की बजाय ये स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं। सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। वो ब्रिटल हैं। व्हेन बीटन विद अ हैमर दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की बजाय क्या करती हैं? स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं। ब्रिटलनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स। तो ब्रिटलनेस क्या हो गई? नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होती हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि उन्हें स्ट्रेच करके वायर्स भी नहीं उनकी बनाई जा सकती। दे आर इजिली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग। वो मतलब कि बहुत अगर उन्हें स्ट्रेच किया जाए तो
वो ब्रेक कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फॉस्फोरस, अगेन इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस की एग्जाम्पल ले ली है और बोला है नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल। ये नॉन मेटल्स हैं, इन्हें जब स्ट्रेच किया जाता है तो ये डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करती। व्हेन स्ट्रेच सल्फर फॉस्फोरस ब्रेक इनटू पीसेस, जब उन्हें स्ट्रेच किया जाता है वो पीसेस में टूट जाती हैं और उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। दस वी कैन नॉट गेट वायर्स फ्रॉम नॉन मेटल, इसलिए हम नहीं बना पाते क्या, वायर्स, किससे, नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल्स ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है। नॉन मेटल्स क्या है, ब्रिटल। हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स अच्छी कंडक्टर भी नहीं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, यानी कि दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कि वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल सल्फर फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस की एग्जाम्पल ले ली है कि इनमें से हीट पास नहीं होती ना ही इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ नॉन मेटल्स आर इनफैक्ट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप कह देते हो कंडक्टर्स, एक होते हैं कंडक्टर्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस, लेकिन हमारे पास ये कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केस आ गए हैं नॉन मेटल्स में। कहते हैं कार्बन एलिमेंट की एक फॉर्म जिसे क्या बोलते हैं, डायमंड, वो नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के साथ वो अच्छा कंडक्टर है हीट का, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी तरह एक और कार्बन एलिमेंट जो कि ग्रेफाइट है, उसका सेकंड येलो ड्रॉप, वो भी अच्छा नॉन मेटल है, लेकिन वो किसका गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का। वो कहते हैं कि नॉन मेटल्स क्या है, ना अपने में से हीट पास होने देती है ना इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स में दो एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ गए हैं, एक डायमंड एंड दूसरा ग्रेफाइट। कहते हैं ना ही जो डायमंड है, डायमंड जो है हीट को अपने में से पास नहीं होने देता, सॉरी हीट को अपने में से पास होने देता है, और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या आ गई बेटा, एक्सेप्शनल केसेस आ गए, क्योंकि बाकी की नॉन मेटल्स ना ही हीट को पास होने देती हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स में, ड्राई सेल्स में क्या किया जाता है, ग्रेफाइट्स का इस्तेमाल। जैसे कि आपके जो सेल्स होते हैं, है ना, जो हम उसमें डालते हैं बैटरी सेल्स, तो आपने देखा है कि ये जो ब्लैक पार्ट है इलेक्ट्रोड का, वो किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बेटा। द ब्लैक पार्ट ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। क्यों बनाया गया है ये इसे ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस में हो रहा है, हमारे पास ड्राई सेल्स में। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल इन अपीयरेंस। जैसे हमने बोला था कि मेटल्स बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती हैं, है ना बेटा, लेकिन इसके बिल्कुल ही विपरीत, ऑपोजिट क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स बहुत डल होती हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, उनमें किसी भी तरह की चमक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो नॉन मेटल्स शाइन नहीं कर सकती, विच मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सर्फेस, उनका जो सर्फेस होता है वो शाइनिंग नेचर का नहीं होता। सॉलिड नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस बहुत डल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर और फॉस्फोरस जो कि नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, और उनके पास कोई भी अच्छी चमक नहीं होती। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सर्फेस, दे अपीयर टू बी डल। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है जो क्या है, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। आपको लेबोरेटरी में आयोडीन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे बेटा, आप देखना उनमें बहुत ही, वो ग्रे कलर के होते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी शाइन होती है। इट हैज़ अ शाइनिंग सरफेस लाइक दैट मेटल्स की तरह। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। डायमंड को छोड़कर, डायमंड हमारे पास एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मोस्टली जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। दे कैन बी इजली कट विद नाइफ,
इसके एग्जाम्पल भी इन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर और फॉस्फोरस ली हैं बेटा। वो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, लेकिन वो सॉफ्ट हैं, वो इतनी सॉफ्ट हैं कि उन्हें नाइफ से आसानी से कट किया जा सकता है, नाइफ की हेल्प से। और वो कह रहे हैं कि ओनली वन नॉन मेटल कार्बन, जो कि क्या है हमारे पास डायमंड, वो हार्ड है, बाकी सारी नॉन मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट नेचर की होती हैं। और डायमंड क्या है, एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। अब तक डिस्कवर होने वाला नेचुरल सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो क्या है हमारे पास बेटा, डायमंड। तो आपने नॉन मेटल्स की फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली, बाकी की प्रॉपर्टीज़ बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।